HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया के 14वें एशियन का इफ्तिताह किया। यह नुमाइश एरो स्पेस और दिफाई सलाहियतों में हिंदुस्तान की तरक्की को जाहिर करते हुए मजबूत और खुद इन्हिसारी वाले न्यू इंडिया का मुजाहरा करेगी। इंडिया पेवेलियन मुस्तकबिल के इम्कानात समेत दिफाई शोबे में हिंदुस्तान की तरक्की को मुजाहरा करेगा। इसमें 809 दिफाई कंपनियां बशमुल MSME और स्टार्टअप्स एरो स्पेस और दिफाई शोबे में नुमाइश करेंगी। वैलेंटाइंस डे को मनाना मजहबी अखलाक और माशराती सतह पर गलत और ममनू है। इस्लाम न सिर्फ बुराई का सद्भाव करता है बल्कि बुराई की तरफ जाने वाले हर रास्ते की हौसला शिकनी करता है। वैलेंटाइन डे फहाशी का दूसरा नाम है। इसे माशरे में रिवाज देना फहाशी का दरवाज़ा खोलना है। मगरबी माशरे की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ बिन ब्याही माएँ और बगैर बाप के बच्चे फ़रोग पा रहे हैं। नीज़ ख़ानदानी व माशराती निज़ाम का शिराजा बिखर चुका है। इसलिए याद रखें कि हमारी आने वाली नस्लों की इज़्ज़त व हया की बका सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की रोशन तालीमात में है। लिहाजा हमें अपने माशरे से तमाम गैर इस्लामी, गैर अखलाक़ी और गैर फितरी रिवाजों को ख़त्म करना होगा और एक सालेह माशरे के वजूद में लाने के लिए कोशिश करनी होगी। जनगांव जिले में एक पदयात्रा के दौरान YSR तेलंगाना पार्टी YSRTP लीडर YS शर्मिला ने दावा किया कि तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव ने रियासत को एक गहरे और खतरनाक बिजली बहरान में डाल दिया है। इनके बकौल रियासत का ज़राई तबका बिजली के खौफनाक बहरान का शिकार है, जहां 5 घंटे बिजली की फराहमी की भी जमानत नहीं है। मुसलमानों में खतना के रिवाज को ख़त्म करने जुमे को केरला हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई, जिसमें मुतालबा किया कि बच्चों के गैर तिबी खतना को गैर कानूनी और नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार दिया जाए। यह दरख्वास्त नॉन रिजिलियंस सिटीजन नामी तंजीम ने दायर की है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि वह खतना के रिवाज को रोकने के लिए कानून बनाने पर गौर करने की मरकजी हुकूमत को हिदायत दें। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि खतना बच्चों की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खतना से सेहत के बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। इसमें कहा गया है कि खतना का रिवाज बच्चे पर इसके वालिदैन की तरफ से एक तरफा फैसला लेकर मुसल्लित किया जाता है, जिसमें बच्चों को मर्जी शामिल नहीं होती। दरख्वास्त में मारूफ बैनुल अक़वामी तिब्बी जरीदे का हवाला दिया गया। खतना जिनसी फ़ाल में कमी का बायस बन सकता है। जमियतुल उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप का 3 रोज़ा 34वां इजलास आम कल रामलीला मैदान में इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि जमियत 2 ग्रुप में तकसीम है और दोनों ग्रुप अब बहुत हद तक एक साथ नजर आते हैं, लेकिन दोनों ग्रुपों के जम होने पर कोई हतमी फैसला अभी नहीं हुआ। मौलाना अरशद और इनके भतीजे मौलाना महमूद मदनी अब एक दूसरे के इजलास में शरीक होते हैं और बज़ाहिर पहले जैसी नाराज़गी नज़र नहीं आती। महमूद मदनी वाले ग्रुप के इजलास आम में मौलाना अरशद ने शिरकत की और अपने खिताब में इन्होंने समाज में जो बातें हो रही हैं इस पर अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन इनके इजहार ख्याल ने मदऊ कई संतों को नाराज़ कर दिया। एहतजाज में जैन संत आचार्य लोकेश मनी की क़यादत में कई संतों ने इजलास का बायकाट किया। अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए लोकेश मनी ने कहा, मौलाना अपने खिताब के जरिए सद्भावना इजलास को पलीता लगा दिया। तुर्की और शाम में पीर को आने वाले 7.8 शिद्दत के जलजले के बाद तकरीबन 28,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। 6,000 इमारतें मुनहदिम हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग आफ्टर शॉक्स का शिकार है। लेकिन इस मुकम्मल तबाही और मायूसी के दरमियान मलबे में दबे लोगों के जिंदा बच जाने की मोजज़ाती कहानियां भी मंजर आम पर आ रही है। ऐसे ही एक वाक़े में गुज़िश्ता रोज़ तुर्की के झोंपड़ी में 2 माह के बच्चे को मलबे के नीचे से बहिफाजत निकाल लिया गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने तालियां बजाकर जश्न मनाया। ये बच्चा जलजले के तकरीबन 128 घंटे बाद जिंदा पाया गया। तुर्की और शाम में आने वाले जलजले से मरने वालों की तादाद 28,000 के करीब पहुंच गई है। 2 माह के बच्चे को 128 घंटे बाद मलबे तले से निकाल लिया गया। 70,000 से ज्यादा अफराद जख्मी और लाखों बेघर हो गए हैं। इसे एक मोजज़ा करार दिया जा रहा है। तुर्की मीडिया ने बताया कि जलजले के 5 दिन बाद बचाए जाने वालों में एक 2 साला बच्ची, 6 माह की हामिला और एक 70 साला खातून शामिल है। मध्य प्रदेश के 2 मुकामात पर फिरका वाराना कशीदगी के वाक़यात पेश आए। एक मुकाम पर कुछ शरपसंदों ने एक चर्च को आग लगा दी। ये वाक़या बीजेपी ज़ेर इख्तिदार हुकूमत मध्य प्रदेश में पेश आया। नर्मदापुरम जिले के चौकीपुरा गांव में एक ईसाइयों का चर्च है। इस गांव में ज्यादातर कबाइली आबाद है। इतवार की आधी रात को कुछ नामालूम अफराद इस चर्च में खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर की कुछ चीज़ों को आग लग गई, कुछ और चीज़ें तबाह हुई। चर्च की अंदरूनी दीवारों पर भी
हिंदी में राम लिखा हुआ है। पीर की सुबह मुकामी लोगों को इस वाक़े का पता चला और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात की जा रही है। दूसरा वाक़या पीर को मध्य प्रदेश के खंडवा में एक और मुतनाज़ा वाक़या पेश आया। कुछ लोग ज़बरदस्ती एक मुसलमान के घर में घुस गए। इस घर में हनुमान की मूर्ति रखी गई है, जिससे दोनों ग्रुपों में तसादुम हो गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर लाठीचार्ज करके हुजूम को मुंतशिर कर दिया। झारखंड कांग्रेस ने तादीबी कमेटी की सिफारिश पर रियासती जनरल सेक्रेटरी आलोक दुबे और राजेश गुप्ता समेत 4 लीडरों को 6 साल के लिए मुअत्तिल कर दिया। किशोर नाथ शाहिदियों और साधु शरण गुप्त को भी मुअत्तिल कर दिया है। ये कार्रवाई इनकी मुबैना मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों और रियासती पार्टी यूनिट में सीनियर लीडरों के खिलाफ मुबैना तौर पर झूठे बयान देने पर की गई थी। राजधानी पटना से मुत्तसिल बकरम थाना इलाके में घर में खाना पकाने के दौरान गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इसमें एक बच्चे समेत 3 लोग झुलस गए। सबको इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। पूरा मामला बकरम थाना इलाके के माझनपुरा गांव का है, जहां खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया। वाक़े की इत्तला पर 112 नंबर पर दी गई पुलिस ने मौके पर पहुंच गई। सभी झुलसे हुए लोगों को बकरम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया, जहां से सभी को इब्तदाई इलाज के बाद PMCH रिफर कर दिया गया। रियासत महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में जिले नासिक का 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा 16 और 17 फरवरी को कौमी शाहरा नंबर 3 होटल शिमला इनके पीछे वसी व अरीज मैदान में मुनक़िद किया जा रहा है। गुज़िश्ता माह से इस इज्तिमा की तैयारियां जोरों से जारी है। इज्तिमा में बैठने के लिए एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़ायद अफराद बैठ सकेंगे। इज्तिमा के लिए मुकामी अफराद और किसानों ने 100 से ज़ायद एकड़ ज़मीन फराहम की है और पानी के लिए कई बड़ी टैंकियां भी बनाई गई है। इज्तिमा में आने वाले अफराद के लिए वज़ूखाने और बैतुल खला का भी नज़्म किया गया है। साथ ही जिले भर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है। इसकी पार्किंग के लिए कौमी शाहरा के करीब के मुकामात तय किए गए हैं। इस ताल्लुक से इज्तिमा के मुंतज़मीन ने नुमाइंदा ETV भारत को बताया कि 100 एकड़ में 300/300 पर एक बड़ा पंडाल बनाया गया है और 5 जोन बनाए गए हैं, जिसमें से एक उलमा इकराम के लिए है और बाकी उमूमी। इन्होंने कहा कि इज्तिमा में 5 टावर भी बनाए गए हैं और इसी के अंदर से पार्किंग का नज़्म किया गया है और दुकानें 128 बनाई गई हैं, जिसमें से 105 दुकानों की बुकिंग हो चुकी है। इस दौरान जमीयतुल उलमा मदनी रोड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना इम्तियाज़ इकबाल ने बताया कि मालेगांव में जो इज्तिमा होते हैं वो ज़िले सतह पर मुनक़िद होते हैं, क्योंकि ज़िले नासिक में मालेगांव ऐसा वाहिद मुकाम है जहां मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद। फिलहाल के इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।